ओमेगा इंडस्ट्रीज का सवाल हमने करना है। पढ़ेंगे जरा सवाल, ये 2016 में आया था। इसको सवाल को करके देखते हैं आज दोबारा। ओमेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा। दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन कौन से? अल्फा और बीटा। दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड थ्रू फैब्रिकेशन एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट में इसकी प्रोडक्शन हो रही है, कहाँ कहाँ पे? क्वालिटी कंट्रोल एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन। तो सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? क्वालिटी और लॉजिस्टिक। OIL allocates production overhead to alpha and beta at a predetermined rate of 1300 and 500 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। अब बच्चों यहाँ पे देखो, उसने आपको रेट निकाल के दिया हुआ है। ये उसने कहाँ से निकाला होगा? ये रेट उसने कहाँ से निकाला होगा? पता नहीं कहाँ से निकाला होगा। जेब में से निकाला होगा। हाँ। छोटे मारे ने ना तुम, छुट्टी की थी ना पिछले लेक्चर में समझाया। एनी अंडर या ओवर अब्सॉर्ब FOH आर एडजस्टेड टू कॉस्ट ऑफ सेल। Following actual data has been extracted from the cost record of OIL for the month of December 2015। इनडायरेक्ट लेबर का खर्चे उसने बता दिए। फैक्ट्री रेंट उसने टोटल बताया है। यहाँ पे क्या आना है, 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 ये नहीं बताया। पावर टोटल बता दी है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या आनी है, ये नहीं बताया। डेप्रिसिएशन भी उसने टोटल बता दी है, अलग अलग नहीं बताई। हमें सबसे पहला काम यह है कि इनके टोटे करके यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। पहला स्टेप समझ आ रहा है? अब बोलो तो सही। अच्छा जी, अब सोच समझ के जवाब देना। फैक्ट्री रेंट किस बेस पे डिवाइड करेंगे? किसकी बेस पे? वो बोलो तो सही। पावर किस बेस पे डिवाइड करेंगे? और डेप्रिसिएशन किस बेस पे डिवाइड करेंगे? चलिए जरा डिवाइड करें और इनका मुझे टोटल बताएं। जल्दी करें, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, फैक्ट्री रेंट 1000। यहाँ पे 500, 100, 300। ठीक हो गया। पावर नेक्स्ट, नेक्स्ट है। डेप्रिसिएशन टोटल निकाल लें। 7900 है। 15 इसका टोटल। ठीक हो गया। इन सबको जमा करें तो 15800 होना चाहिए। चेक करो जरा। क्या? कौन सी? कौन सी? सही है जी। कौन सी वाली पूछ रही है? 1000। ये मैंने क्या कहा था, इसको किस पे डिवाइड करना है? फैक्ट्री रेंट को किसकी बेस पे डिवाइड करना है? एरिया नजर आ रहा है कहीं पे? कितना है?
आपके सामने है। कहने देना मुझे बस ढूंढ के दे दे, बाकी मैं कर देता हूँ। हाँ? क्या 10,000 रुपये? हाँ। अच्छा। है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पहले तो आप मुझे दिखाएं ना कि वैल्यू है कौन सी। मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो लहदा बात है। हाँ जी, टोटल खर्चा कितना है और टोटल एरिया कितना है? इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे? टोटल 20,000, 20,000 पे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 10,000। हाँ जी, समझ आई। अच्छा जी, अब अगला मसला। अब पहला काम तो हमने ये कर लिया। दूसरा काम हम क्या किया करते थे? पहला काम हमने यही किया था, पहले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? और वो सारों ने खड़ा कर देना। किसको? किसको पोर्शन करेंगे? हाँ जी। सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? ये 1148 और 1572 हैं। इनको पकड़ेंगे और 1148 इधर जमा कर देंगे और 1572 इधर जमा कर देंगे। हाँ। कहाँ दी हुई है? ये वाली। हाँ। कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट किसको सर्विस दे रहा है? क्या दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, और क्वालिटी कंट्रोल। तो इस सिनेरियो में कौन से डिपार्टमेंट को पहले पकड़े? हाँ जी। हाँ, तो किसको पहले पकड़ेंगे? लॉजिस्टिक को। लॉजिस्टिक के कितने पैसे हैं? इसके कितने टोटे करेंगे? 3 टोटे करेंगे। किस रेशो में? 60, 35 और 5। करें जरा जल्दी करें, शाबाश। हाँ जी। तो बच्चों 1572, 1148, किसके टोटे किया आपने? पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? तो फाइनल वैल्यू अब मुझे आपने बतानी है कि फैब्रिकेशन की फाइनल वैल्यू क्या आई है और फिनिशिंग की फाइनल वैल्यू क्या आई है। हाँ जी, फैब्रिकेशन की फाइनल वैल्यू 9334 6466। पहले किसको खत्म करेंगे और फिर किसको खत्म करेंगे? ये 2 स्टेप हो गए। कितने स्टेप हो गए? पहला स्टेप क्या था?
पहला स्टेप क्या था? अच्छा जी, अब उसने मांगा क्या जी? कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड फॉर अल्फा एंड बीटा। अब बच्चों हमने एक्चुअल ओवरहेड तो निकाल लिए हैं। कौन से ओवरहेड निकाल लिए? अगर उसने ये कहा होता ना कंप्यूट एक्चुअल ओवरहेड, तो हम निकाल चुके हैं। कितने नंबर का सवाल था ये? 10 नंबर का। एक्चुअल ओवरहेड हम निकाल चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि उसने यहाँ पे एक और बीच में बात की है। वो क्या बात की है? प्रोडक्ट वाइज। अब डिपार्टमेंट वाइज आपने निकाले। आपने जौन सा निकाला है वो कौन सा है? मतलब 9,334 क्या टोटल ओवरहेड है? अब बोलो, तुम बकवास तो करो। क्या ये टोटल पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड है? ये डिपार्टमेंट के हैं। कौन सा डिपार्टमेंट? और 6,466 फिनिशिंग। तो पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड है? नहीं है। तो किस वाइज ये ओवरहेड है? डिपार्टमेंट वाइज। अगर उसने कहा होता ना डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड निकालें, तो हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड। ये बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड है। 9,334 और 6,466। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड नंबर 1 अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड अंडर या ओवर अब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड। ये बाद में देखते हैं। अब ये वाला मसला है कि प्रोडक्ट वाइज कैसे निकालेंगे। क्या करना चाहिए? क्या जुगाड़ दिमाग में आ रहा है? ये डिपार्टमेंट वाइज हमने निकाल दिए, प्रोडक्ट वाइज कैसे निकालें? अच्छा, अब अगला पॉइंट, प्रोडक्ट कौन कौन से बना रहे हैं हम? अल्फा और बीटा। अगर बच्चों अल्फा सिर्फ फैब्रिकेशन में तैयार होता, कभी फिनिशिंग में ना जाता, तो अल्फा पे कितने ओवरहेड लगते? 9,334। और बीटा फिनिशिंग में तैयार होता, कभी फैब्रिकेशन में ना जाता, तो बीटा पे कितने ओवरहेड लगते? तो बच्चों यही फिर ओवरहेड आपके प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड भी होते हैं। सोचो, यही ओवरहेड क्या होते हैं? प्रोडक्ट वाइज। और यही ओवरहेड होते हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो ना, लेकिन क्या अल्फा सिर्फ फैब्रिकेशन में तैयार होता है? फिनिशिंग में भी तैयार होता है। तो क्या फिर बच्चों ये करेंगे कि आधे फैब्रिकेशन और आधे फिनिशिंग अल्फा को दे दें, और आधे फैब्रिकेशन और आधे फिनिशिंग बीटा को दे दें? ये करें? क्या करेंगे? क्या करेंगे? यूनिट्स के लिहाज से। अब ये उसने कुछ परसेंटेजेस आपको दी हुई हैं, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है हमने। इसके पहले समझिए उसने डाटा दिया क्या है। ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इस 9,334 का क्या करेंगे? 70% लेंगे, वो किसको देंगे? और 30% फिर फिनिशिंग का किसको? और 40%। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो जब आप ये काम कर लेंगे, तो प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड आपके निकल आएंगे। करें, जरा ट्राई करें, शाबाश। ये सवाल आपके सामने। 9,334 का क्या किया बच्चों? 70% लिया। तो 6,553 आया होगा। फिर 30% लिया, तो 2,800 आया होगा। ऐसे ही है? और गूंगे हो, बकवास तो करो। 6,466 का लिया 60%, तो 3,879 आया।
फिर लिया 40%, 2586 आया। तो बच्चों टोटल करेंगे तो अल्फा का एफ एच कितना रहेगा? 10413, और बीटा का 5386 आया। यहाँ तक की बात लगी। ये आपका 10 नंबर का सवाल मुकम्मल हुआ है। समझ आ गया? दोबारा बताएं, 10 नंबर के सवाल के लिए सबसे पहले क्या किया? क्या किया? फिर क्या किया? फिर क्या किया? बाय डिफॉल्ट आपके जो एफ होते हैं वो कौन से होते हैं? डिपार्टमेंट वाइज। अगर आई कैप कहे जी एफ डिपार्टमेंट वाइज निकालें तो हम निकाल चुके थे। यहाँ पे आई कैप ने नया काम क्या किया? उसने कहा प्रोडक्ट वाइज निकाल। तो डिपार्टमेंट वाइज से प्रोडक्ट वाइज में जाने के लिए क्या करेंगे? उसने फिर उसके हिसाब से हमें डाटा दिया होगा, वो डाटा यूज करके उसको प्रोडक्ट वाइज में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब बच्चों अगला पॉइंट, ये प्रोडक्ट वाइज निकला बच्चों और समझ भी आ गए हैं। अगला पॉइंट ये है, अब उसने बताया है कि 8000 यूनिट बनाए हैं अल्फा के और 10,000 यूनिट बनाए हैं बीटा के। ऐसे ही है। और बच्चों क्या उसने ड्यूरिंग द ईयर आपको रेट भी दिया हुआ है? 1300 और 500। इन 1300 और 500 और 8000 और 10,000 का कुछ आपस में करना है आपने। सोचो इनका क्या करना है। ये आई कैप ने अगर ये डाटा दिया है तो ये क्यों दिया है, क्या इनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? ये वाला डाटा दोबारा पढ़ो और ये वाला डाटा दोबारा पढ़ो, सोचो इसका क्या, आई कैप ने डाटा क्यों दिया? है? तो 1300 को 8000 में जमा कर दें। क्या करेंगे? और 500 को उसको किससे करेंगे? मल्टीप्लाई कर दिया, जो निकला वो क्या निकला? रेवेन्यू। सोचो 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 कि इनको जब मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालेंगे वो आंसर क्या है? हैं? तसल्ली से शाबाश। तो 1300 को मल्टीप्लाई करना 8000 से, 500 को मल्टीप्लाई करना 10,000 से, तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर जो निकलेगा उसका नाम क्या है? तसल्ली से सोचो, तसल्ली से। है नहीं? ये 1300 को 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10,000 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो क्या बला है, उसका नाम क्या है? एक्चुअल। फिर आपने जो निकाला है वो क्या है? सोचो सोचो सोचो। हाँ जी, 5वीं दफा बोलने लगा हूँ कि 1300 को 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10,000 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो निकलेगा वो क्या है? बकवास। भाई स्ट्रेट बकवास।
रेवेन्यू दिखा रहा है, लाख लानत तेरे थे। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप रेट को एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, अप्लाइड या अब्जॉर्ब्ड एफर्ट्स निकलता है। ये तीसरी दफा आज पढ़ा रहा हूँ, जानती हो, तीसरी दफा पढ़ा रहा हूँ। बजट एफर्ट्स वो एफर्ट्स होते हैं जो साल के शुरू में पता होते हैं, और एक्चुअल साल के, पूरा साल के 365 दिन फिर क्या चल रहा होता है, पता नहीं क्या चल रहा होता है। तो 1300 को मल्टीप्लाई करो 8000 से, 500 को मल्टीप्लाई करो 10,000 से, क्या आंसर आएगा? 10,400, और 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे 500 से, तो क्या आंसर आएगा जी? तो ये जो निकाला है, ये क्या निकाला है? जो ऊपर आप निकाल चुके थे वो एक्चुअल थे, जो ऊपर आप निकाल चुके थे वो क्या था? एक्चुअल था। जो अब निकाला है वो क्या है? एक्चुअल को अप्लाइड से कंपेयर करते हैं तो क्या निकलता है? पता नहीं क्या निकलता है, आवाज नहीं आई। ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड निकलते हैं। अब ये जो पार्ट बी उसने मांगा था ना, इसी वजह से मांगा था। प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो पहले तो आप अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड निकालेंगे, फिर उसकी एंट्रियां पास करेंगे। क्या? ये पढ़ो। हाँ, वेरी गुड। मैं 5 दफा जरी से आप पूछिए, वो क्या पूछा था? तो रेट तो हमने फाइंड ही नहीं किया यहाँ पे। ये इतनी बड़ी वैल्यू रेट है। हाँ, अच्छा जी। एक्चुअल में ओवरहेड आए अल्फा के 10413, और अप्लाइड निकले 10400। ओवर अप्लाइड के अंडर अप्लाइड, बहुत पढ़ने लगे फिर। हाँ जी। और बीटा वाले कैसे पता लगा? तेरे तो बजट आ रहे थे ना, है? अच्छा जी। अब बच्चों, उसने एंट्री मांगी है अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री मांगी है उसने। अब याद है ना, अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री क्या होगी? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, एफओएच क्रेडिट। फिर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और एफओएच क्रेडिट, ये अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री है। नोट कर लो जरा शाबाश। एंट्री नोट कर ली? अच्छा जी। फिर वो कहता है कि ये ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड एफओएच निकलेंगे ना, ये कहाँ जाएंगे? यहाँ पे उसने कुछ बताया था, कहाँ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे। अच्छा, अंडर अप्लाइड का क्या मतलब है बच्चों? ये ज्यादा रिकॉर्ड हो गए कि कम रिकॉर्ड हो गए? कम रिकॉर्ड हो गए। अब क्या करें? मजीद रिकॉर्ड करें या कम करें? आवाज नहीं आई। तो खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा? आवाज नहीं आई। खर्चा बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होगा?
इजाफा होगा कि कमी होगी? तो 13,400 की एंट्री क्या होगी? आवाज नहीं आई। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और एफओएच क्रेडिट। और इसमें सवाल समझ आएगी नहीं? सवाल आपको इस तरह से आएगा पेपर में। समझ आ रही है? और आप खोते कोड़ों की तरह वही क्वालिटी और लॉजिस्टिक को डिवाइड करके बैग लो जी सवाल हो गया सारा। ठीक है जी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि सर बस हमने आंसर निकाल लिया है, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, पेपर बहुत अच्छा हो गया हमारा, तो बच्चों सिर्फ यहां तक सवाल करने के 4 नंबर भी नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपने समझा ही नहीं सवाल को कि भाई उसने हमसे डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड नहीं मांगे थे, प्रोडक्ट वाइज मांगे थे। तो अगर आप उसके सवाल को समझ नहीं पाएंगे तो बच्चों ये 10 नंबर पूरे नहीं आपको मिलने। तो जब आपने कैलकुलेशन ही बेड़ा गर्क कर दी है तो आपकी एंट्रियां ठीक होंगी भला? एंट्रियां भी ठीक नहीं होनी। और ये आई कि आपका पास का सवाल है। अब पोर्शनमेंट करते करते एलोकेशन करते करते बुढ़े हो गए हम। कितने सवाल किए हमने पोर्शनमेंट के? तो आई कब आपसे पोर्शनमेंट नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो उसको पता है कि कर लेंगे। थोड़ा सा वो ट्विस्ट लेके आएगा क्वेश्चन में, आप सब बेड़ा गर्क हो चुका होगा आप सबका। अगर आपको आई कैप की रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।